Hello students, this is Neha Singh, your MB teacher, and today we are going to discuss the question answer of chapter 4 in MB. Chapter 4 is right here, Ramnath. I have read this chapter to you. चैप्टर 4 हमने आपको समझा दिया था। आज इसके क्वेश्चन आंसर को एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एक तो सबसे पहले मेन बात ये आपका चैप्टर 3 एंड 4 आपके सेकंड मंथली टेस्ट में आने वाला है। तो अभी हम चैप्टर 3 को नहीं, चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करेंगे और आगे चल के हम चैप्टर 3 और 4 दोनों को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, चैप्टर को, उसके क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहले हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर आपको समझा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज रामनाथ। रामनाथ किस तरीके का व्यक्ति था? तो रामनाथ कैसा व्यक्ति था? आपने देखा था चैप्टर में, रामनाथ जो था बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लोगों की हेल्प करने वाला था, अपना पैसा लोगों के लिए चैरिटी में दान देने वाला था। तो रामनाथ वाज ए जेनरस एंड काइंड। जेनरस एंड काइंड का मतलब है दयालु, दूसरों के ऊपर दया करने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रामनाथ डू। उसने क्या किया विद ऑल द वेल्थ। वेल्थ माने क्या होता है? मनी, पैसा, मनी। उसने अपनी सारी मनी का, सारे पैसे का क्या किया? ही इनहेरिटेड। इनहेरिटेड माने मिलना, जो हमें माँ बाप से, जैसे आपके पिता की संपत्ति आपको मिले, पैसा, ज़मीन, तो वो जो पीछे से मिलती चली आती है हम लोगों को, उसको इनहेरिटेड कहते हैं। तो जो उसे संपत्ति मिली थी फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से, उसका उसने क्या किया? तो रामनाथ स्पेंड, उसने खर्च कर दी ऑल द वेल्थ, पूरी संपत्ति, ऑन, किस पे खर्च कर दी? चैरिटी, दान में, विच इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जो उसने पिता से प्राप्त की, वो सब उसने लोगों को दान करने में, लोगों की हेल्प करने में ख़त्म कर दी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड रामनाथ सी इन हिज ड्रीम। उसने अपने सपने में क्या देखा? तो ही सा, उन्होंने देखा सेज। सेज माने क्या होता है? हर्मिट, साधु, एक तरीके से जो साधु संत होते हैं उनके लिए कहा जाता है सेज। तो उन्होंने एक साधु को देखा इन हिज ड्रीम, अपने सपने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड रामनाथ हिट द सेज विद द स्टाफ। यहाँ पे स्टाफ का मतलब होता है स्टिक, जो मोटी सी, एक स्टिक तो पतली सी होती है एक तरीके से, छड़ी जिसको हम कहते थे, मोटी सी लाठी, उसको हम स्टिक कह देंगे, स्टाफ है ये। रामनाथ डिड, उसका कि पूछा गया है कि डिड रामनाथ हिट द सेज विद द स्टाफ। क्या रामनाथ ने उस साधु के ऊपर छड़ी से या डंडे से, लाठी से प्रहार किया? हिट माने प्रहार किया, तो है रामनाथ डिड नॉट हिट द सेज। उन्होंने साधु पर कोई प्रहार नहीं किया, क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने साधु पर कोई प्रहार नहीं किया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेज गिव द सैक टू रामनाथ। वाई डिड द सेज गिव द सैक टू रामनाथ। तो उन साधु ने रामनाथ को वो बोरा क्यों दिया? सैक माने होता बोरा, बोरा क्यों दिया? तो द सेज गेव हिम द सैक। साधु ने रामनाथ को क्या दिया? बोरा दिया। बिकॉज, क्योंकि रामनाथ कैसा था? वाज हेल्पफुल नेचर, उसका नेचर था दूसरों की हेल्प करने का। टू एनीबडी, वो हर किसी को हेल्प करता था, इसलिए जो साधु थे उन्होंने उसको, रामनाथ को बोरा दिया था। अब वो बोरे के अंदर क्या भरा था? आपने देखा था, बोरे के अंदर गोल्ड कॉइन्स थे, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई थी, वो गरीब हो गया था, तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन भरे थे। अब वो सेज जो आए थे वो एक तरीके जो थी इन द फॉर्म, जो गॉड थे वही एक तरीके से आए थे इन द फॉर्म ऑफ सेज। सेज माने साधु का रूप रख के भगवान आए थे उसकी परीक्षा लेने के लिए। और जब वो उस परीक्षा में पास हो गया तो उसको उन्होंने एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला दिया। तो ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार रिवाइज करके क्वेश्चन आंसर को आप लर्न करिए और चैप्टर को भी पढ़िए, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके चैप्टर से ही फॉर्म होंगे। टेस्ट में आपके सभी एमसीक्यू जाने, क्वेश्चन आंसर टाइप से आने नहीं है, टिक मार्क वाले आएंगे, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके चैप्टर से ही फॉर्म हो। चैप्टर को भी आप सही से पढ़िए। एक बार चैप्टर हम फिर आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे इसका, और अभी आप इसके क्वेश्चन आंसर को लर्न करने की कोशिश करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।